वैसे तो लोग कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो कार्यक्रम के माध्यम से ये मैसेज जाता है। लेकिन मछली देश में आदिकाल से इस तरह का खाद्य पदार्थ है जिसको प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में 10 लाख मैट्रिक टन मछली की आवश्यकता है, जो 8 लाख ही उपलब्ध हो पाए। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। खान पान का जिंदगी में कितना अहमियत होता है ये आप तो लगातार सुनते और जानते भी रहते हैं। खाने और पीने वाले शौकीन और लोगों के चाहत क्या कहना है, कहीं पर चर्चाएं तो कहीं पर आनंद लेने की बातें लगातार होती है। अच्छे अच्छे होटल और रेस्टोरेंट की बात भी आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा ढाबे की भी चर्चा होती है। लेकिन इसी खाने पीने में प्रतियोगिता का भी बहुत बड़ा आयोजन है। समय समय पर कभी आप सुने होंगे कि दही खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो कहीं मिठाई खाने की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं। खास करके पर्व त्यौहार के मौके पर बड़े पैमाने पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन आपको हम एक ऐसे डिश के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आप पहली बार सुने होंगे। दरअसल पूरा मामला है मछली खाओ प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ। पटना में नेफेड के द्वारा मछली खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां आधे घंटे के अंदर ही लोगों ने मछली पर मानो टूट पड़े हैं। लोग मछली को चटपट गायब कर दिए थाली से, प्लेट से, और लाख मछली जो है टन के टन खत्म हो गया महज आधे घंटे में। कहाँ गई मछली, कहाँ से आई, किधर गई, कौन खा गया, पता तक नहीं चला। और इस प्रतियोगिता में सबको जल्दी था प्रतियोगिता जीतने की। और इसी प्रतियोगिता में बिहार के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी भी शामिल हुए थे और उन्होंने भी इस दौरान मछली भात खाओ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद बिहार सरकार पर उन्होंने क्या कुछ कहा है मछली के बारे में, जरा आओ आप सुन लीजिए। दही खाओ इनाम पाओ भी होता है, कई तरह के आम खाओ का भी होता है, ये मछली खाओ इनाम पाओ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज ये कार्यक्रम एफेड के द्वारा रखा गया था और ये कार्यक्रम बड़ा ही बेहतर है। वो इसलिए कि वैसे तो लोग कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो कार्यक्रम के माध्यम से ये मैसेज जाता है। लेकिन मछली देश में आदिकाल से इस तरह का खाद्य पदार्थ है जिसको प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रचारित करने का आवश्यकता इसलिए है कि यदि इतना महत्वपूर्ण स्थान है मछली का, तो जो निषाद समाज के लोग ये उत्पादन करते हैं उसमें सरकारी राहत कैसे मिले, सरकारी सुविधा कैसे मिले, जो अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। बिहार में 10 लाख मैट्रिक टन मछली की आवश्यकता है, जो 8 लाख ही उपलब्ध हो पाए। अभी 2 लाख टन मैट्रिक टन के लिए हम दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं। वो वहाँ से हम मंगवाते हैं और मंगवाने के क्रम में हमको 4000 करोड़ रुपया हमको दूसरे राज्य को देना पड़ता है। तो 4000 देना भी पड़ता है और दूसरी बात मेरा रोजगार भी दूसरे के पास जा रहा है। और बिहार में यदि रोजगार की आवश्यकता है तो वो 4000 देना भी नहीं पड़े और रोजगार भी मुहैया हो जाए। इसके लिए कि बिहार सरकार इस व्यावसायिक उत्थान के लिए बेहतर व्यवस्था करे और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का जो यहाँ योजना दिया गया है मछली व्यापार के लिए, केवल उसको जमीन पर उतार दे हमारे राज्य सरकार, बिहार सरकार, तो ये 2 लाख मीट्रिक टन का भी आपूर्ति हो जाएगा और मत्स्य व्यापार में लगे सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मछली सस्ता भी मिलेगा और ताज़ी मछली मिलेगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम के भी माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार ध्यान दे और जिस तरह बोलते हैं मन से उसको जमीन पर भी कथनी और कथनी में वो समानता रखे। इस समाज को मछली उत्पादन करने वाले समाज है उनको ये सुविधा मुहैया करे कि कैसे अधिक से अधिक मछली उत्पादन हो ताकि समाज को ताज़ी मछली। तो अभी आपने सुना है हरि सहनी को मछली खाओ प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद उन्होंने किस तरीके से कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में 10 लाख टन
मछली का ज़रूरत है और उत्पादन 8 लाख टन ही होता है। 2 लाख टन मछली का जो उत्पादन की जो कमी उसको भरपूर करने के लिए बिहार दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है और ये आपूर्ति आंध्र प्रदेश की तरफ से किया जाता है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहा है आपने खुद सुना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मछली जो खाद्य पदार्थ है वो मानव के शुरुआती काल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में क्या कहना, क्या पूछना है। आपको बताते चलें कि हरीश सहनी भी इस समाज से आते हैं, वहाँ मछली का बहुत बड़ा अहमियत होता है। खास करके उस समाज के लोग मछली के कारोबार से ही अधिकतर लोग जुड़े हुए भी रहते हैं। तो पटना में मछली खाओ प्रतियोगिता का आयोजन एक अलग तरह का आयोजन हुआ है। घंटों और मिनटों के अंदर किस तरीके से मछली खत्म हो गया उसको वीडियो और तस्वीरों में आपने खुद देखा है। आप अपनी राय इस प्रतियोगिता के बारे में क्या रखते हैं ज़रूर हमें कमेंट के रूप में बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।